बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया हमारी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, गुजर खान के नवाही इलाका दौलताला के अंदर दोहरे कत्ल की एक लर्जाखेज वारदात, एक कहानी और एक सनसनीखेज वाकये की जो तमाम द स्टोरी है वो हम इस वीडियो के जरिए आप तक शेयर करेंगे। नाज़रीन, 2017 के अंदर दो कत्ल किए गए बहन भाइयों के। बहन की जो लाश थी जिसके टुकड़े 2017 के अंदर ही पुलिस को मिल चुके थे, अहले खाना को मिल चुके थे, लेकिन भाई की जो लाश थी ताहाल नहीं मिली थी, जिसके अगवा का भी मुकदमा दर्ज था। लेकिन सन 2017 के अंदर चलने वाले केस की जो लड़का था जो कत्ल किया गया था, जो लड़की का भाई था, उसकी लाश सन 2021 यानी कि आज बरामद की गई है। यह वाकया क्या था, इस वाकये की तमाम तर कहानी और आखिर पर इस केस की कड़ियां किस किस तरह से मुतासिर हुई थी और इस केस के ऊपर हम रोशनी डालेंगे। बड़ा आम जो है ये केस है और सोशल मीडिया पर इस केस के हवाले से बड़ी गहमा गहमी और खास तौर पर जिस ये इलाके का वाकया है वहां पर खौफो खरास और सनसनीखेज जैसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। वाकया क्या है जरा सुनिएगा। नाज़रीन, सन 2017 के अंदर दौलताला का एक रहायशी जिसका नाम आशिक अली है, ना वो बोल सकता है और ना ही वो सुन सकता है। वो दौलताला के एक रहायशी नदीम नामी शख्स है जो दर्जी का कारोबार करता है। वो उसके साथ बाजार जाता है कुछ चीज खरीदने के लिए, लेकिन जो गूंगा बहरा आशिक है वो वापस घर वापस नहीं आता। तकरीबन एक हफ्ता गुजर जाता है। उसके बाद जो उसकी बहन थी जो गूंगी थी वो आकर अपने बड़े भाई को यह बताती है कि जो हमारा भाई आशिक है जो बोल नहीं सकता सुन नहीं सकता, वो ताहाल एक हफ्ते से घर नहीं लौटा। जिसके गर्ज से शनाख्त अली जो कि इस केस का मदई है, जो मकतूल का बड़ा भाई है, वो जाता है नदीम दर्जी के पास, वो पूछता है कि मेरा भाई कहां है। वो ये कहता है कि तुम्हारा भाई जो है वो तो उसी दिन घर लौट गया था, मुझे नहीं पता। खैर, शनाख्त अली जो है वो मुकामी जो थाना है जो चौकी थी दौलताला की, वहां पर रजू करता है और एक तहरीरी दरख्वास्त दे देता है। नाज़रीन, ठीक कुछ दिनों बाद जो उस लड़के की बहन थी वो भी बोलने और सुनने की सलाहियत से महरूम थी। भाई तो खैर अगवा हो गया था, ठीक है, और उसके बाद बहन जो थी उसको काफी हद तक अंदाजा था कि उसके भाई आशिक अली को किस शख्स ने कत्ल किया था। वो अगवा नहीं हुआ था, वो कत्ल हो चुका था और किसने उसको किस तरह इसके ऊपर शक था। तो नाज़रीन, ठीक तकरीबन जब उस केस के वाकयात के इस वाकये के बाद 2017 के अंदर ठीक 10 दिन बाद कोई लड़की ने अपना बयान जो था वो कलम बंद करवाना था, बयान देना था किसी आला अफसरान के आगे। तो ठीक उसी दिन बयान देने से पहले ही लड़की भी अगवा होती है, उसके बाद उसका कत्ल हो जाता है और जिसके जिस्म के जो क्या कहते हैं ना कि बुरे तरीके से उसके ऊपर तशद्दुद किया गया और जिस्म के जो है हिस्से काट दिए गए, जिस्म की बोटियां काट दी गई। नाज़रीन, क्योंकि इन दोनों बहन भाइयों के नाम पर दौलताला और गिरदोनवा में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी थी। लेकिन इस केस के अंदर एक शख्स को 2017 के जो है ना वो गिरफ्तार किया गया जिसका नाम नदीम दर्जी है। वो दौलताला का रहायशी भी है और अरसा 10 साल से दौलताला के अंदर एक किराए के मकान पर रह रहा है। पुलिस ने 2017 के अंदर उसे गिरफ्तार किया। शनाख्त अली जो इस केस का मदई है, जो लड़की और लड़का जो कत्ल हुए थे उनका भाई है, उसने ये दरख्वास्त ये दी थी कि हमें शक नदीम पर है क्योंकि वो नदीम के साथ गया था। लेकिन खैर नाज़रीन, पुलिस ने बड़ी तफ्तीश की 2017 के अंदर और नदीम बेगुनाह साबित होकर रहा हो चुका था और ये जो केस था, ये जो फाइल थी, ये बंद हो चुकी थी। लेकिन जब जिस मकान के अंदर नदीम रह रहा था, किराए का मकान था और अब वो जो है वो मकान से चला गया क्योंकि मकान मालिकों ने ये मकान जो था नदीम को निकालकर मकान बेच दिया। 2021 की अब की बात कर रहा हूं। और जिस शख्स ने ये मकान खरीदा नाज़रीन, अब उसने उस मकान को, जाहिर सी बात है जब भी कोई मकान मालिक आता है, नया मकान जो खरीदता है, उसकी ख्वाहिश होती है कि हम इसको अपने तरीके के साथ इस मकान को सेटअप करें। उस शख्स ने, मकान मालिक ने, मकान के घर के अंदर तहखाना बनाने के लिए सोचा और उसने खुदाई शुरू की। मजदूर खुदाई कर रहे थे तो उनको वहां से एक दांत सोने का और एक अंगूठी मिली और कुछ इंसानी बकायात मिलना शुरू हुई। मजदूर ने वहां पर ये तमाम तर जो कार्रवाई थी, खुदाई की, रोक दी। मकान मालिक को बुलाया जिसने ये मकान खरीदा था और फौरी तौर पर जातली दौलताला की पुलिस को आगाह किया गया। पुलिस वहां पर पहुंची और उन्होंने खुदाई शुरू की तो वहां पर इंसानी ढांचे मिलना शुरू हो गए, इंसान की बकायात मिलना शुरू हो गई, हड्डियां नाज़रीन मिलना शुरू हो गई।
पुलिस ने इस तमाम तर सूरत हाल को देखा तो तब पता चला कि 2017 के अंदर अगवा होने वाला शख्स आशिक अली जो गूंगा और बहरा था वो कत्ल हो चुका है, उसकी हड्डियां मिल चुकी हैं। इस बात की तस्दीक भी हो गई आज कि वो भी मर चुका। अब ये जो केस 2017 के अंदर दबाया गया था, जो दब चुका था, इसकी कोई पहलू नहीं मिल सके कि आखिर आशिक अली जो ना सुन सकता है ना बोल सकता है, जमीन निकल गई, आसमान खा गया, कुछ पता नहीं। अब इस सूरत हाल, इस केस के अंदर बड़ी अहम और बड़ी सनसनीखेज सूरत हाल ये आई कि केस दोबारा ओपन हुआ। शनाख्त अली जिसने ये मुकदमा दर्ज करवाया था, एक बार फिर उसी दर्जी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया जिसको 2017 के अंदर लिया था। उसी दर्जी को हिरासत में ले लिया इस शक की बिना पर कि इस मकान के अंदर 10 साल से वो दर्जी नदीम नामी शख्स रह रहा है। अब हमने जब अपने जरिए से ये मालूम करने की कोशिश की कि आखिर ये नदीम है कौन और इस खानदान के साथ या जो दोनों बहन भाई जो गूंगे और बहरे थे इनके साथ ताल्लुक क्या है, तो तब हमें यह पता चला कि बेसिकली नदीम जो दर्जी है वो नशे का आदी है, नशे की लत लगी हुई है, नशेई है। और लड़की लड़के या इनकी फैमिली के साथ इसका ताल्लुक सिर्फ यहां तक था कि इनके घर में एक दूसरे का आना जाना था और बाकी नदीम दर्जी का इनकी जायदाद के साथ या इनके फैमिली के साथ किसी किस्म के कोई ताल्लुकात नहीं थे। गांव का एक माहौल है और सिर्फ वहां पर रहते थे। बाकी नदीम दर्जी का इन दोनों बहन भाइयों के साथ या शनाख्त अली जो मदई है इसके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। पुलिस ने फिर जो है एक बार फिर इसे गिरफ्तार कर लिया। अब नाज़रीन सोशल मीडिया पर कुछ चीजें ये सामने आ रही हैं कि नदीम दर्जी ने अपना इकबाल जुर्म कर लिया जी कि हाँ मैंने कत्ल किया है, लेकिन अब इस केस के अंदर कुछ आम जो पहलू हमें मौसूल हुए वो जरा सुनिएगा। ऐसा ना हो कि 4 साल ये केस दबा रहा, अब जब खुला तो फिर किसी बेगुनाह को सजा हो जाए। हम ये नहीं चाहते। हमारा काम यह है कि बतौर एक रिपोर्टिंग मीडिया के हवाले से हम आपको रिपोर्ट करें और तमाम तरह इस केस के हवाले से आगाह करें। नाज़रीन इस चीज के अंदर बड़ी मैंने पहले भी जिक्र किया कि मकतूल लड़की और लड़का गूंगे बहरे जो हैं उनके नाम पर करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी दौलताला और इसके गिरदोनवा के अंदर मौजूद है। नदीम दर्जी का इन दोनों की प्रॉपर्टी के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है कि अगर वो इनको रास्ते से हटा देता तो ये प्रॉपर्टी नदीम दर्जी को मिल जाती, ऐसा तो नहीं है। अगर ये दोनों रास्ते से हट भी गए तो इसकी प्रॉपर्टी का ज्यादा फायदा एक बार फिर इन दोनों मकतूल के लवाहिकीन या इनके बहन और भाई जो बाकी हैं उनको फायदा पहुंचता, और फायदा फिर भी उन्हीं को हुआ कि करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी अब वो फैमिली की तरफ चली गई। इस केस के अंदर मैंने यह भी कहा कि 2017 में होने वाला केस 4 साल तक रुका रहा, फाइल दबी रही और कुछ पता ना चल सका। इस केस का कोई कसूरवार जो ना ठहराया, किसी को सजा नहीं मिली। तो 4 साल तक जो फैमिली थी वो खामोश क्यों रही? अगर इन दोनों मकतूल की जो फैमिली और या फिर जो मदई शनाख्त करी है वो इस केस के अंदर इतने टाइम से 4 साल से खामोश क्यों रहे? यहां पर एक सवाल बनता है। कितने एसएचओ आए, कितने चले गए और नाज़रीन लेकिन फिर भी वो खामोश रहे। अगर इन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा था तो इन्होंने ना मीडिया पर का सहारा लिया, ना इन्होंने एहतजाज किया, ना इन्होंने किसी आला अफसरान से शिकायत की, ना इन्होंने किसी भी किस्म के हवाले से आवाज उठाई। या फिर ये चाहते थे कि ये केस जो हो गया सो हो गया, दोनों मर गए, कत्ल हो गए, कम से कम ये केस दबता है तो दब जाए। ये कैसे हो सकता है? करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है ना, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी, जहरी सी बात है, आप फैमिली को मिल गई। तो यहां पर एक चीज ये आती है कि इसके पीछे कत्ल किया तो किया किसने? अगर दर्जी नदीम ने कत्ल किया तो फायदा क्या था? पुलिस हमें फिर यह भी बताए क्या फायदा था, क्या जाती दुश्मनी क्या थी दोनों के साथ? ना वो बोल सकते थे ना वो सुन सकते थे। प्रॉपर्टी फिर भी अहले खाना को मिली। 4 साल तक केस दबा रखा, अहले खाना खामोश रहे, अहले खाना ने कोई आवाज नहीं उठाई। ये नहीं कहा कि क्यों किसने कत्ल किया, ये नहीं कहा कि हमारे बहन भाइयों को इंसाफ नहीं मिल रहा, हमें अलवाहिकीन को इंसाफ नहीं मिल रहा, मीडिया का सहारा नहीं लिया, पुलिस के लिए पुलिस के आगे आवाज नहीं उठाई, एहतजाज नहीं किए। तो फिर इसके पीछे मतलब ये भी हो सकता है कि फैमिली का ही कसूर हो। मैं ये नहीं कहता, मेरी एक ड्यूटी थी, जिम्मेदारी थी इस केस के हवाले से चंद जो आम खास पहलू हैं वो हम आपके साथ शेयर करें। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जैसी सी बात है, अब अगर हुई तो वो फैमिली को मिल जाएगी। नदीम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर कसूरवार कौन है? पुलिस हमें यह भी बताया, अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो कर रही है, पुलिस ने बड़ा ऐसा तरीके से काम सर अंजाम दिया। जब तक अहले खाना नहीं चाहेंगे कार्रवाई हो तब तक पुलिस भी खामोश रहेगी। ठीक है नाज़रीन, अपडेट थी, आप क्या राय देते हैं इस केस के हवाले से? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी न किसी और काम में। इज्जत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।